डोरोरो के एपिसोड 1 में हमने देखा कि कैसे इस बच्चे के पिता इसको डीमंस के हाथों बेच देते हैं ताकि वो इस दुनिया पे राज कर सकें। और फिर कहानी में 16 साल के बाद का सीन हम देखते हैं कि उस राजा और रानी का बच्चा एक डोरोरो नाम के बच्चे से मिलता है, जहाँ पर उसकी फाइट एक डीमन से होती है और वो उस डीमन को बीट करके अपनी स्किन को अचीव करता है। और अब आगे एपिसोड 2 की शुरुआत होती है और हम उसी बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि अंधा होता है और उसके सामने एक डीमन आता है और ठीक यहीं पर सीन कट हो जाता है। और इसके बाद हम डोरोरो को देखते हैं और उसके साथ वो दूसरा लड़का भी होता है और वो दोनों कहीं पे जा रहे होते हैं। तब डोरोरो कंफ्यूज होता है और उससे पूछता है कि क्या तुम अंधे हो, पर वो कुछ जवाब नहीं देता। डोरोरो उससे और कुछ सवाल भी पूछने लगता है पर वो उसके किसी भी बात का जवाब नहीं देता। और थोड़ी देर बाद वो नदी के किनारे जाता है और अब वो अपने हाथ से तलवार निकालता है और नदी में कुछ मछलियां मारता है। ये देखकर डोरोरो कहता है कि तुम जरूर देख सकते हो। तब वो लड़का उन मछलियों को कच्चा खाने वाला होता है। तब डोरोरो उसे रोकता है और वहाँ पर आग जलाता है और इतने सब में रात हो जाती है और वो उन मछलियों को पकाता है और पकाने के बाद वो उस लड़के को भी देता है, पर वो उसे पकड़ नहीं पाता। ये देखकर डोरोरो कहता है कि कभी लगता है कि तुम देख सकते हो तो कभी लगता है कि तुम देख नहीं सकते और तुम ना सुन सकते हो और ना ही बोल सकते हो। पर वो लड़का इसका जवाब नहीं देता। तब हमें उस लड़के का नाम बताया जाता है। उसका नाम ह्याक्यामारू होता है और ह्याक्यामारू बचपन से ना देख सकता था और ना बोल सकता था और ना ही सुन सकता था। असल में ह्याक्यामारू बस आत्मा को देख पाता था। और इसके बाद अगली सुबह हो जाती है जहाँ पर ह्याक्यामारू फिर से मछलियाँ पकड़ रहा होता है और तभी वहाँ पर डोरोरो आता है, उसे अपने साथ ले जाने लगता है और कहता है कि यहाँ पर गांव में एक डीमन है और हम उसे मारकर पैसे कमा सकते हैं। और तभी बगल में हम वही शुरुआती वाला डीमन देखते हैं जिसके हाथ में घंटी होती है। और तब ह्याक्यामारू उसे देख लेता है पर उसे कुछ नहीं करता। और इसके बाद वह गांव में पहुंच जाते हैं जहां पर डोरोरो ह्याक्यामारू से दानव के बारे में बात कर रहा होता है। और तभी इतने में वहां पर कुछ गाँव वाले आ जाते हैं जिनमें से एक उनसे कहता है कि क्या तुम दोनों डीमन के बारे में बात कर रहे हो। तब डोरोरो उसे कहता है ये उस डीमन को मार सकता है और इसने मेरे सामने एक बहुत बड़े डीमन को मारा था। तब वो आदमी कहता है कि क्या सच में अगर तुम हमारे गांव वाले डीमन को मारोगे तो हम सब तुम्हें मिलकर पैसे देंगे। और इसके लिए सारे गांव वाले भी मान जाते हैं। और तब डोरोरो कहता है कि क्या तुम इस गांव के मुखिया हो। तो आदमी कहता है कि नहीं, मेरा नाम डेंकिची है और इस गांव का मुखिया बांडाई है। और वो डोरोरो को कहता है कि तुम मेरे घर में रह सकते हो, जिस पर डोरोरो खुश हो जाता है। डोरोरो और ह्याक्यामारू एक साथ जाते हैं और इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर डोरोरो और ह्याक्यामारू एक तबेले में सो रहे होते हैं। तब डोरोरो कहता है कि यहाँ पर चावल की खेती नहीं होती, फिर भी ये गाँव वाले इतने अमीर कैसे हैं। तभी वहाँ पर वो घंटी वाला डीमन आ जाता है जिसे देख कर डोरोरो बिल्कुल डर जाता है और ह्याक्यामारू से कहता है कि वहाँ देखो, यहाँ पर अब डीमन आ चुका है, जल्दी से इसे मारो। पर ह्याक्यामारू कुछ नहीं करता, वो बस एक जगह बैठा रहता है। और वो डीमन कहता है कि तुम्हें चाहिए, पर डोरोरो उसे मारने के लिए कह रहा होता है। और इतने में डीमन वहाँ से चला जाता है। और तभी इतने में वहाँ पे डेंकिची आ जाता है और डोरोरो से कहता है कि क्या यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। और इस पर डोरोरो कहता है कि हमने उसे आज जाने दिया पर हम उसे जरूर देखेंगे। और फिर हमें अगली सुबह दिखाया जाता है जहाँ पर फिर से डेंकिची आता है और डोरोरो को कहता है बांडाई तुमसे मिलना चाहती है। और वो उन दोनों को अपने साथ ले जाता है और वो डोरोरो और ह्याक्यामारू को बांडाई के घर में छोड़ देता है। और वहाँ जाकर हम देखते हैं कि एक औरत बेड पर लेटी होती है और वो बताती है कि उसके पैर काम नहीं करते, पर फिर भी लोग उसे गाँव का मुखिया मानते हैं। और इतने में ह्याक्यामारू उसे देखकर अपने हाथों से तलवार निकालता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर तब डोरोरो उसे रोकता है और कहता है कि यह कोई दानव नहीं है। और इतने में वहाँ पर बाकी सभी गांव वाले भी आ जाते हैं और ह्याक्यामारू डोरोरो को वहाँ से ले जाके कमरे में बंद कर देते हैं। वहाँ पर डोरोरो ह्याक्यामारू से कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, कल रात तुमने उस दानव को कुछ नहीं किया पर अभी औरत को मारने वाले थे। और तभी हम उनके बगल में उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि मेरे साथ कोई है। तब डोरोरो कहता है कि क्या तुम्हें भी उन लोगों ने पकड़ा है। और तब वो बूढ़ा आदमी बताता है कि मैं यहाँ पर आया क्योंकि मैंने सुना कि यहाँ पर कोई डीमन है, पर जब मैं इस गांव में आया तो उन लोगों ने मुझे पकड़कर यहाँ पे डाल दिया। बूढ़ा आदमी बताता है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं पर देखा है।
तो डोरोरो कहता है कि क्या तुम देख सकते हो? तो बूढ़ा आदमी कहता है कि हम वो देख सकते हैं जो लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तब डोरोरो कहता है ऐसा क्या है जो हम नहीं देख सकते और तुम देख सकते हो? तब वो बूढ़ा आदमी बताता है कि जैसे कि जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे तुम्हारी आत्मा का कलर स्पष्ट दिखाई देता है। तो डोरोरो कहता है कि कहीं ये भी तुम्हारी तरह तो नहीं? बूढ़ा आदमी कहता है हाँ शायद। इतने में ह्याक्यामारू उठता है और वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने कुछ गलत महसूस किया। और तब ह्याक्यामारू अपने हाथ से स्वॉर्ड निकालता है और तब वहाँ पर लाइट भी चली जाती है और ह्याक्यामारू उस गड्ढे में चला जाता है। तब डोरोरो कहता है कि मैं कुछ नहीं देख पा रहा। तो वो बूढ़ा आदमी उसके हाथ पकड़ के उस गड्ढे में चला जाता है और कहता है ये बाहर जाने का रास्ता है। और फिर वह बाहर पहुंच जाते हैं और तब हम देखते हैं कि वह घर के सामने पहुंच जाते हैं जहां पर ह्याक्यामारू बांडाई के रूम में दरवाजा तोड़ देता है। और तब बांडाई उनसे कहती है कि तो तुम वापस आ गए मुझे मारने के लिए। और तब वह बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हारे अंदर क्या है वो हम देख सकते हैं। तो डोरोरो कहता है कि कौन सा रंग दिख रहा है? तो बूढ़ा आदमी कहता है कि खून की तरह लाल। इस पर बांडाई कहती है कि मुझे खेद रहेगा कि मैंने तुम्हें पहले नहीं खाया। और बांडाई एक डीमन में बदल जाती है। और तब वह बूढ़ा आदमी कहता है ये कोई आम डीमन नहीं है। इतने में ह्याक्यामारू उससे फाइट करने लगता है और वो उसकी आंखों को काट देता है। इतने में डेंकिची वहाँ पे आ जाता है और ह्याक्यामारू को कपड़े से ढक देता है और बांडाई से कहता है कि यहाँ से चली जाओ। पर ह्याक्यामारू उसके पीछे चला जाता है। और तब डोरोरो डेंकिची से कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? और वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम जानते थे इस बारे में? वो इस पर जवाब देता है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था और अगर मैं ये नहीं करता तो वो गांव के लोगों को खा लेती। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ह्याक्यामारू बांडाई का पीछा कर रहा होता है और तब ह्याक्यामारू बांडाई के सिर पे तलवार मार देता है जिससे वह नीचे गिर जाती है। और बगल में हम उस घंटी वाले डीमन को भी देखते हैं और इतने में बांडाई उस डीमन के शरीर से बाहर आ जाती है और इतने में वो तीनों भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और तब बांडाई ह्याक्यामारू को देखकर कहती है कि मैं जानती थी ये तुम ही हो। तो वो तुम्हें मारने में सफल नहीं हुआ। इतने में ह्याक्यामारू उसके सर पे तलवार घुसा देता है और वो नीचे गिर के मर जाती है। और दूसरी तरफ वो घंटी वाला दानव धूल बन जाता है। तब डोरोरो वहाँ पर आ जाता है और देखता है कि उस धूल में बहुत सारे पैसे होते हैं। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि ये पैसा उन यात्रियों का है जिसे बांडाई ने खा लिया था। तो डोरोरो कहता है कि इसका क्या मतलब? तब डेंकिची कहता है हमारे गांव में पैसा बनाने के लिए कुछ भी नहीं है और जब यहाँ पे बांडाई आई तो हमने सोचा कि हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। पर जब उसने पहले यात्री को खाया तब हमें बहुत सारा पैसा मिला। और तब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तो तुमने उससे रोका क्यों नहीं? और डोरोरो कहता है कि तुम लोग तो दानव से भी परे हो। और इसके बाद वो तीनों उस गांव से आगे चले जाते हैं और चलते चलते डोरोरो ह्याक्यामारू से कहता है कि मुझे माफ करना, तुमने बांडाई को मारने की कोशिश की, इसके लिए मैंने तुमको बहुत बुरा भला कहा। और फिर कुछ और बात करने के बाद डोरोरो कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे सुन नहीं सकते। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि ऐसा नहीं है, वो तुम्हें महसूस कर सकता है। और इसके बाद डोरोरो बताता है कि ये मेरी मरी हुई माँ की तरह दिखता है, इसलिए मैं इसके साथ आया। और तब ह्याक्यामारू डोरोरो के आगे जाता है और उसे रोकता है और जमीन पर अपना नाम लिखता है। इस पर डोरोरो बूढ़े आदमी को कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो इसने क्या लिखा? इस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि रुको, मुझे महसूस करने दो। तो वो बूढ़ा आदमी डोरोरो को ह्याक्यामारू का नाम बताता है और तब डोरोरो ह्याक्यामारू से कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और वो बूढ़ा आदमी भी कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी देखा है। और तब वो सीन दिखाया जाता है जब ह्याक्यामारू को उस सेवका ने नाव में छोड़ा था। और इसके बाद हमें डाइगो को दिखाया जाता है जिसके पास एक सैनिक आता है जो उसे बताता है कि साकी ने अपने बॉर्डर पर सैनिकों की तादाद बढ़ा दी है, शायद वो और के लिए तैयार हो रही हैं। तब डाइगो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, साकी तो हमारा साथी है, वो ऐसा नहीं कर सकता, मुझे छानबीन करनी होगी। और इसके बाद हमें हॉल ऑफ एल में दिखाया जाता है जहाँ पर एक डीमन की मूर्ति टूट जाती है और दूसरी तरफ हमें ह्याक्यामारू को दिखाया जाता है जिसे फिर से दर्द होता है। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड होता है। तो एनिमे लवर्स, आज का एनिमे एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इसका नेक्स्ट पार्ट या और एनिमे आपको अभी एंड स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, उसको भी जरूर देखना, काफी मजा आएगा। ऐसे ही अमेजिंग एनिमे के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और जाते जाते कमेंट जरूर छोड़ के जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।